नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बाउंडर इंडिया टीवी। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की आज जयंती पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाई जा रही है। इसी प्रकार मीरा भाईंदर भी मनाई जा रही है और आज के दिन मीरा भाईंदर की महापौर मैडम उनके निधि से और काशी मीरा की वो नगर सेविका भी हैं, उनकी निधि से यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का प्रवेश द्वार को बनाया गया है, सुशोभीकरण किया गया है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे चौक भी बनाया गया है, यानी कि उनके क्षेत्र में कई सारे चौक को बनाया गया है। और जो महापौर मैडम है और यहाँ की नगर सेविका भी हैं, उनके निधि से और प्रमुख उपस्थिति के तौर पे विधानसभा के विरोधी पक्ष नेता प्रवीण दरेकर, भाजपा के जिला अध्यक्ष मीरा भाईंदर के रवि व्यास व कई नगर सेवक यहाँ पे उपस्थित थे। तो आइए जानते हैं क्या कहना है उनका। मैं आज खुद को भाग्यवान समझता हूँ कि आज का कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के जयंती के दिन पर उनके नाम से प्रवेश द्वार से हुई और मुझे भारतीय जनता पार्टी का दायित्व मिलने के बाद इसका प्रवेश आज मैं आम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर उस प्रवेश द्वार से किया है। और के लिए भी अच्छा शुभ शकुन है क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर जी ने घटना दी है, संविधान दी है और उसी के मुताबिक पार्टी चलती है और लोकशाही चलती है। तो उसके लिए हमें प्रेरणा जरूर आज के कार्यक्रम के माध्यम से मिलेगी। इस कार्यक्रम के दौरान हमारी जो मेयर है मीरा भाईंदर की, ज्योत्सना हसनालय मैडम, उन्होंने शहर के लिए काफ़ी काम किया है और अपने प्रभाग के लिए भी आज लगभग 6-7 ओपनिंग अलग अलग समाज के बुजुर्गों के नाम का चौक हुआ। धर्मवीर आनंद दिघे साहब जो हिंदुत्व के लिए लड़े, पूरा आयुष्य खपाया, उनका नाम भी जतन करने का काम हमारे मेयर ने किया है। और मुझे लगता है जो गरीब इलाका है उनके ज़रूरतें क्या है वो देने का प्रयास आज हमारी मेयर ने किया है। आदिवासी समाज का बिरसा मुंडा के नाम से ही चौक किया है। मतलब समाज के जो विभिन्न घटक है उनका सम्मान और उनके नाम से प्रेरणा लेके आज ये सब कार्यक्रम हुए। मैं आपके माध्यम से हमारे मेयर मैडम का और हमारे सब पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूँ। तो देवेंद्र जी सीएम थे इसलिए ही मीरा भाईंदर का चेहरा बदलने लगा। उन्हें ढेर सारा निधि दिया, खुद अनेक बार यहाँ आए और प्यार मीरा भाईंदर ने भी दिया और महापालिका भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में दी। अभी मेरा यही कार्यकर्ताओं को ऐलान है कि देवेंद्र जी ने तो हमें बहुत दिया है, तो हमें देवेंद्र जी को देना है, हमें पार्टी को देना है, हमें इस शहर को देना है। और मुझे पूरा विश्वास है यह शहर देवेंद्र जी के प्रति, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब के प्रति प्यार करता है, उनके ऊपर विश्वास करता है। इसलिए आने वाले दिन में भी ये पूरा शहर भारतीय जनता पार्टी के पीछे आशीर्वाद लेकर खड़ा रहेगा, इसमें मेरा पूरा विश्वास है। ये देखो जरा भी डगमगाट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा विवाद नहीं, वो मतभेद होते हैं और पार्टी में कौन से भी अलग अलग विभिन्न विचारधारा हो सकते हैं, मत प्रदर्शन हो सकते हैं, लेकिन एक बार भारतीय जनता पार्टी सामुदायिक नेतृत्व मानने वाली पार्टी, तो हमारे कोर टीम प्रमुख लोग बैठ के उसके ऊपर विचार विनिमर्श करके उस उनके मन में किसके कुछ होगा तो उसका हल करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है, आपको भी दिखेगा 1 महीने में पार्टी के हिसाब से एक ही कमल और भाजपा लेकर चलेगी और सब लोग साथ रहेंगे। उनका भी ये शहर के लिए योगदान है, उन्होंने इस शहर के लिए भी दिया है और देवेंद्र जी उनके कहने पर, उनके विनंती पर आते थे, शहर को दिया है। लेकिन रवि व्यास को मानेगा नहीं ऐसा मुझे मालूम नहीं, वो बोल सकते और बोला होगा तो आपको मालूम, लेकिन पार्टी में पार्टी का जो पदाधिकारी है उसका सम्मान किया जाता है। ऐसा नरेंद्र मेहता रहे, पार्टी का कोई पदाधिकारी कार्यकर्ता रहे, पार्टी के पदाधिकारी के बारे में ऐसा कह नहीं सकता है। और ऐसा कोई कहता होएगा तो मैं मालूमात कर रहेगा और सब दुरुस्त कर देंगे। आज खुशी की बात है कि भारत रत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती है। प्रथमतः जयंती की सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं। उसी प्रकार महावीर जयंती भी आज ही है, तो महावीर जयंती की भी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
आपने जैसे कहा कि वाद विवादों के बाद भी आज हमारे वार्ड में बहुत सारे विकास के काम शुरू हो गए और उनका आज शुभारंभ हमारे विरोधी पक्ष नेता सम्माननीय दरेकर जी उनके हाथों से हुआ है। हमारा ही उल्लास का वातावरण था क्योंकि ये जो काम थे बहुत दिनों से पेंडिंग थे, उसका शुभारंभ हुआ। और खुशी की बात ऐसी है कि आदिवासी समाज हो या धन निरंकारी मंडल हो, उन्होंने बहुत दिनों से मांग की थी यहाँ के चौक के लिए, तो आज उनके उपस्थिति में ये चौक का शुभारंभ हुआ है। आज मीरा भाईंदर क्षेत्र में बहुत सारे विकास के काम पेंडिंग हैं, मगर उनको गति देने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। उसी प्रकार मेरे प्रभाग में आदिवासी क्षेत्र है, उसके लिए जिला नियोजन समिति के माध्यम से 12 कोटि का निधि हमने लाया है। मैं खुद जिला नियोजन समिति की सदस्य हूँ। उसके लिए हमारे आयुक्त महोदय जी ने भी बहुत सारा प्रयास किया और मैं पालक मंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने वो निधि पास किया है। तो इस प्रकार हमारे शहर आज मेरे वार्ड में बहुत अच्छा काम आगे होने वाला है। उसी वाले बजट में हमने बहुत सारा निधि इस शहर के विकास के लिए रखा है। उसी प्रकार सूर्या प्रकल्प की जो योजना है उसमें से 70% काम हमारा लगभग पूरा हो चुका है और आगे भी हमारा जो काम है वो भी जल्द गति से हम करने वाले हैं। 2023 को हम मीरा भाईंदर शहर को 24 घंटा पानी देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसमें हमारे माजी मुख्यमंत्री, हमारे विरोधी पक्ष नेता आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब का बहुत ही आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है, इसलिए आज मीरा भाईंदर शहर बहुत खुशी की लहर में लहरा रहा है। और उसी प्रकार हमारे शहर के विकास कामों के ऊपर बहुत बड़ा ध्यान है और उनके नेतृत्व में भी उनके मार्गदर्शन में हम सब नगर सेवक काम कर रहे हैं। उसी प्रकार संगठन के माध्यम से जिला अध्यक्ष हमारे रवि व्यास जी बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। जिला के हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता को संगठित करके हमारे पार्टी को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश उन्होंने की है और आगे हम सभी उनका साथ देंगे। धन्यवाद। देखिए 2014 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और आदरणीय देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे और महानगर पालिका के अंदर भी भाजपा की सत्ता थी, तब आदरणीय देवेंद्र जी के माध्यम से इस मीरा भाईंदर शहर के अंदर विकास के इतने कई हज़ार करोड़ों के काम किए गए। कई रुके हुए काम थे जो कि कभी जनता ने सोचा नहीं था। पानी से लेकर मेट्रो से लेकर तहसीलदार कार्यालय से लेकर पुलिस कमिश्नरेट तक, ऐसे कई सारे विकास कार्य आदरणीय देवेंद्र जी के मार्गदर्शन के अंदर उनके प्रयासों से हुए, जिसकी बदौलत महानगर पालिका के अंदर भाजपा की सत्ता भी आई। 61 नगर सेवक चुन के आए। अब आने वाले महानगर पालिका के चुनाव के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी की सरकार है, इस शिवसेना पार्टी ने हमारे युति धर्म का जो पालन था वो पालन नहीं किया। उन्होंने गद्दारी की और कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ में मिलकर सरकार बनाई और वो खामियाजा आज मीरा भाईंदर शहर की जनता भुगत रही है। जनता इंतज़ार कर रही है कि कब चुनाव आए और कब उनके विश्वासघात का जो बदला है वो बदला जनता लेगी। और इस बार हमारे आदरणीय प्रवीण भाऊ दरेकर, जो कि महाराष्ट्र के कद्दावर नेता है और विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता है, उन्हें हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो कोर टीम है, इसके अंदर हमारे आदरणीय देवेंद्र जी और चंद्रकांत दादा सभी वरिष्ठ नेताओं ने मीरा भाईंदर शहर की जो जिम्मेदारी है वो खास तौर पर चुनाव हो चाहे वो संगठन हो, सभी की जो जिम्मेदारी है, उनका प्रभारी का जो दायित्व है वो आदरणीय प्रवीण भाऊ को दिया है। और हमें पूरा विश्वास है कि प्रवीण भाऊ के नेतृत्व के अंदर अब की बार 80 पार का जो नारा है वो हम लोग हासिल करेंगे और भारतीय जनता पार्टी खुद अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ेगी और इस मीरा भाईंदर शहर के अंदर विकास के रथ को आगे बढ़ाएगी। मैं सारे शहरवासियों को भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के जयंती के उपलक्ष्य में शुभकामनाएं देता हूँ और सम्माननीय महापौर मीरा भाईंदर शहर के महापौर, उनके प्रयास से आज जैसे आप देख रहे हैं नीलकमल नाका के प्रवेश द्वार का उद्घाटन हुआ, उनके प्रयत्न से हुआ और कई सारे चौक हो, कम्युनिटी हॉल का हॉल हो, उसका उद्घाटन हुआ। सम्माननीय प्रवीण दरेकर जी इनके हस्ते हुआ और इस प्रभाग में ऐसे और अनगिनत काम है जो पहले हो चुके हैं और अभी होने बाकी है, उसके भी ओपनिंग और होने बाकी है। आने वाले बरसात के पहले चाहे गटर हो, चाहे नाले हो, रास्ते हो, का काम हम बड़ी जोरों शोरों से शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर का प्रवेश द्वार उद्घाटन किया और यहाँ पे कई सारे चौक का भी यहाँ पे सुशोभीकरण किया गया, उद्घाटन किया गया, जिसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए विधानसभा विरोधी पक्ष नेता प्रवीण दरेकर ने कहा कि मीरा भाईंदर को भारतीय जनता पार्टी से मजबूत करना है और इस बार जो 80 पार का नारा है
उसे हम पक्का पूरा करेंगे और मीरा भाईंदर महानगर पालिका में फिर से भारतीय जनता पार्टी का महापौर होगा और आपसी जो मन मुटाव है उसे भी जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि भाजपा जो दो गुटों में बटी पड़ी है वो एक कब होगी।